जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो आज 10वां चैप्टर 6 हिस्ट्री का, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शहरीकरण करण एवं शहरी जीवन, ठीक है। तो एकदम पूरा फुल एनर्जी के साथ में है। चलिए, इसमें 2 से 3 नंबर का पूरा गारंटी देते हैं। एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, चुटकी बजा के कह रहे हैं, ठीक है, एकदम लड़ेगा। 2026 में अगर आपका एग्जाम है तो पूरा गारंटी के साथ 2 से 3 नंबर नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए। जनसंख्या घनत्व, घनत्व बोलते हैं केकरा? घनत्व मतलब होता है घना। घनत्व मतलब घना, माने सबसे ज्यादा घना कहाँ होगा? यानी मान के चलिए, एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाते हैं, समझिए कि ग्राम यानी गांव में कम से कम कितना लोग निवासी करते हैं? कम से कम 1000 लोग, ठीक है। कम से कम में चल रहे हैं 1000। यही हम चलेंगे कस्बा, तो कम से कम 5000, 5000, ठीक है। कम से कम कितना लोग? 5000। यही हम नगर में चल जाएंगे तो कम से कम 2 लाख। कम से कम कितना लोग? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख। अब बताइए महानगर कम से कम 10 या 15 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख। अब बताइए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बताइए सबसे अधिक कौन है? महानगर। ग्राम नहीं होगा, कस्बा नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, लेकिन सही आंसर हमारा महानगर। नामे से है दम महा, यानी पूरा दम विशाल क्षेत्र में जनसंख्या होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी, गार्डन सिटी के निर्माण किसने किया था? क्या विलियम ने, नेपोलियन तृतीय ने, हॉसमान ने? क्या विलियम ने, नेपोलियन तृतीय ने, हॉसमान ने? तो देखिए एकदम पूरा दिमाग में हटा देते हैं। अगर कोई सीटी मार रहा है गार्डन में, गार्डन में कभी गए हैं? गार्डन में, गार्डन में तो गए किए होंगे केओ के लेके, दोस्त यार के, ठीक है। तो सीटी कौन मारता है? तो नजर दीजिएगा, कोई बर्ड सीटी वहां बजाता है, क्या कि गार्डन में पेड़ पौधा रहता है ना। तो नजर घुमाइएगा अपना तो देखिएगा कि पक्षी कौची मार रहा है? सीटी बजा रहा है। तो हमारा आंसर कौची होगा? एवोनेजर हावर्ड। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में अट गया होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, 11-17 में पूछा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? बताइए, एकदम जरूरी, जरूरी शिक्षा कब लागू हुआ? बताइए। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे ना तो आपका कोई साथ उठ नहीं देगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। तो क्या ऑप्शन ए सही है, बी, सी या डी? कौन सही है? तो साथ आपका कोई नहीं देगा, साथ आपका कोई नहीं देगा। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? 1870। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। रिपीट करेगा भाई, 11 में किया है, 17 में किया है, 26 में करेगा, 26 में करेगा, ये हमारा अथी है, ठीक है, अनुमान। शहरों में कौन सा वर्ग, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? शहर में उद्योगपति वर्ग तो पहले ही से बुद्धिजीवी रहता है, उद्योग करता है। पूंजीपति वर्ग, ये दोनों पहले से कुछ रहता है, बुद्धिजीवी रहता है। आपको 50-50 चांस दिया जाता है। बताइए कौन होगा, सी या डी? सी या डी? तो श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग का मतलब कि क्या? उसका काम, ये मजदूर वर्ग है। कौन वर्ग है? मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग के पास इतना बुद्धि होता है कि वो पैसा, इतना पैसा थोड़ी होता है कि बुद्धि इकट्ठा कर पाएगा। सही आंसर है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या है? वो शिक्षा रोजगार करने के लिए अपना सुविधा कुछ कुछ प्राप्त करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? यानी जिसके पास पैसा है, तो श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग के भी शोषण हुआ। काहे कि पूंजीपति वर्ग कौची करता है? मजदूर को, जो लेबर ज्यादा काम करवाता है, ठीक है, पैसा भी कम देता है। दूसरा मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग भी बेचारा काम करने जाता है। कृषक वर्ग, अगर कोई पूंजीपति वर्ग है तो कौची ले लेगा? उससे जमीन ले लेगा, तो उसके पास जमीन के तो अभाव हो जाएगा, काहे कि कृषि का उत्पादन में मतलब कि सिंचाई उचाई के सब व्यवस्था सही नहीं है। तो इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, ऐसे भी पूछ सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे और सिखों के सबसे अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु और सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान, किस नगर में हुआ? तो आपका देखिए, ये प्रश्न से कितना प्रश्न क्लियर होता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बिहार। तो अब पूछ रहा है बिहार के कहाँ में? बताइए। तो ये हमारा पटना, पटना,
ठीक है, कहाँ में? पटना में। ठीक है, आगे प्रश्न करो, कब हुआ था? कब हुआ था भाई? तो 1666 में। कब हुआ था? 1666 में। आगे प्रश्न की ओर, एगो लड़का बोलता है कि पटना तो पटने में है, पटना पटने में है, जाओगी कहाँ? ठीक है, आगे चलते हैं। पटना का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, ठीक है, प्रसिद्ध है, पटना के प्राचीन नाम कौन सी था? बताइए, राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी या नालंदा, कौन सी है? तो देखिए, पटना के सबसे प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। देखिए, प्राचीन नाम आपको गिनाते हैं। पाटलिपुत्र, कौन सी? पाटली पुत्र, पाटली ग्राम, पाटली ग्राम, ये सब पटना के प्राचीन नाम है। कुसुमपुर, कुसुम, कुसुमपुर एंड पुष्पपुर, पुष्पपुर, ये सब पटना के प्राचीन नाम है। ठीक है, आजिमाबाद, 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 ये सब पटना के कौन सी नाम है? सबसे पुराना नाम है। ठीक है, पाली बोथरा, पाली बोथरा, पाली बोथरा, पाली बोथरा। अच्छा, पटना नाम है एगो संस्कृत शब्द पट्टन से बना है, कौन से बना है? पट्टन से, कौन से? संस्कृत शब्द पट्टन से बना है। ठीक है, पटना। तो सबसे प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुरम या पुष्पपुर, यानी फूलों का शहर माना जाता है। ठीक है, आजिमाबाद, पाटली, पाली बोथरा, पाली बोथरा। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? गोलघर के निर्माण किस उद्देश्य से बनाया गया था? बताइए। तो क्या सैनिक रखने के लिए? क्या पटना में सैनिक रखने के लिए जगह नहीं था? अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, या फिर अनाज रखने के लिए, या पूजा करने के लिए? तो ये बनाया गया था, अकाल पड़ने पर अनाज कहाँ रखा जाएगा? पटना के गोलघर में। ठीक है, इसका निर्माण कौन कराए थे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और कब किए थे? कब किए थे? ये आप दोनों प्रश्न के उत्तर जरूर दीजिएगा, ना तो पढ़ने से कोई फायदा ना है। अभी स्किप कर दीजिए। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? बताइए, सामंती व्यवस्था हट गया तो शहर में कौन सा प्रवृत्ति बढ़े भाई? बताओ। सामंत कहते केकरा है? जमींदार के कहते थे, जमींदार। जमींदारों को कौन बोला जाता था? सामंत। जमींदारों को कौन बोला जाता था? सामंत। तो क्या प्रगतिशील, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी? प्रगतिशील मतलब शहर के विकास होगा, शहर के कौन होगा? विकास। आक्रामक मतलब कोई पर हस्तक्षेप किया जाएगा। रूढ़िवादी मतलब सबसे घोर प्रतिक्रियावादी, शोषण की नीति। ठीक है, सबसे घोर प्रतिक्रियावादी, जो जनता के वैल्यू नहीं देता है। ठीक ना? तो सामंत व्यवस्था हटा था ना, तो शोषणकारी प्रवृत्ति लाया गया, शोषणकारी, कि सब लोग की कोची करना है? शोषण करना है। अगले प्रश्न की ओर। अच्छा लग रहा होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बताइए आप लोग, बंगाल के विभाजन कब हुआ था? हमारा 10वां प्रश्न। 1855, 1857, कब हुआ था? 1855, 1857, 1905 या 1911? 1905 या 1911? तो हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोलघर का निर्माण, गोलघर का निर्माण कब हुआ भाई? बताओ। 1757, 1764, 1766, 1857, कब हुआ? बताओ। गोलघर, गोलघर, गोलघर कहाँ है? पटना। पटना तो पटने में है, जाओगे कहाँ? तो पटना। तो ये हुआ था 86 में, 1786 में। कब हुआ था भाई? 1786 में हमारा गोलघर के निर्माण हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइए। राजगीर, बोध गया, वैशाली, सारनाथ, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध, बुद्ध यानी बोध गया, बुद्ध यानी बोध गया, किस नदी के तट पर? निरंजना, निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। कितना वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में हुआ था, 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में। बताइए और
35 वर्ष की आयु में हुआ था निरंजना नदी पर। कौन वृक्ष के नीचे? तो पीपल के नीचे, ठीक है, पीपल, पीपल इसी को बोलते हैं बोधि वृक्ष। कौन वृक्ष? बोधि वृक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हमारे क्या मध्य प्रदेश में जन्मे थे, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो सही आंसर है बी, बिहार में, ठीक ना, बिहार में। कब जन्मे थे ये आपको कमेंट में बताना है। होमवर्क नंबर 2, इनका जन्म कब हुआ था? होमवर्क नंबर 2। आगे चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर, बिहार के सबसे बड़ा नगर कहाँ है? बोले ना, तो पटना तो पटने में है, जाओगे कहाँ? तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो 20 में, 21 में कितना बार रिपीट कर रहा है? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? बोले थे ना कि आएगा। ये 10वें गुरु थे, सबसे अंतिम गुरु। कौन गुरु थे? 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। आगे प्रश्न अच्छा लग रहा हो, दिमाग में अट रहा होगा तभी लाइक करिएगा, ठीक है, ना तो छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत ना है, खाली ध्यान लगा के पढ़िए आप, ठीक ना। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब अलग। कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। 36, 28, 40 इसमें से कोई ना होगा, ऐसा मत मारिएगा। कब हुआ था? 12, ठीक है। र से र मिला दीजिएगा। देखिए बिहार है ना, ऐसे अगर लिख रहे हैं तो कब अलग हुआ? 12 में, ठीक ना। अट गया दिमाग में? अट गया होगा। आगे प्रश्न के, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। सासाराम नगर के विकास कब हुआ? ठीक है, मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग, कौन में? तो मध्य युग में। कौन सा युग में? मध्य युग में। सासाराम जब विकास हुआ, सासाराम नगर के विकास हुआ, तो उस समय कौन, किसका शासन था? इस समय किसका शासन था? शेरशाह सूरी का शासन था। किसका शासन था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का इस समय शासन था, ठीक ना। शेरशाह सूरी के, यानी सासाराम नगर के विकास के समय किसका शासन था? मध्य युग में शेरशाह सूरी का, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? 25 में पूछल है, ये पूछेगा तो संभावना नहीं है ना। पेरिस, पेरिस कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगर फ्रांस की राजधानी ना पता हुआ तो समझा, शिक्षा के क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो लड़की लोग फराक पहन के जाइएगा, फराक पहन के जाइएगा। तो फराक से हो गया फ्रांस, और से पेरिस, फराक पहन के जाना है, ठीक ना। याद हो गया? फ्रांस के राजधानी, फ्रांस के राजधानी कहाँ है? पेरिस। अब बताइए इस सड़कों की योजना किसने बनाई? किसने बनाई? किसने बनाई भाई? तो ये है बैरन हॉसमैन, बैरन बैरन हॉसमान, बैरन हॉसमान के द्वारा, बैरन हॉसमान के द्वारा, ठीक है। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल? यानी फ्रांस के राजा उस समय कौन था? नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय उस समय फ्रांस के राजा था, ठीक ना। तभी तो आज तक इतना ही, बाकी तो और न है। अच्छा लगेगा पूरा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अलग उत्साह के साथ।